फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटॉक। इस जेएमएस पार्ट 2 में हम लोग जेएमएस 1 में जो हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो जेएमएस पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था थियोरेटिकली? हमने डिस्कस किया था कि जेएमएस सर्वर क्या होता है, परसिस्टेंट स्टोर क्या होता है, उसके बाद जीएमएस मॉड्यूल क्या होता है, कनेक्शन फैक्ट्री क्या होती है, एंड देन क्यू क्या होती है। ठीक है। उसके बाद हमने इनके डिफरेंट टारगेट्स के बारे में बात किया था कि हम जब इनको क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से रिसोर्सेस हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, इनको हम कहाँ पे टारगेट करते हैं। और अगर हम किसी रिसोर्स को, जीएमएल रिसोर्स को सर्वर पे टारगेट कर रहे हैं या फिर क्लस्टर पे टारगेट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताने वाला हूँ। तो ये क्या है, मेरा एक वेबलॉजिक डोमेन है। ठीक है। इसमें मेरा एक एडमिन सर्वर है और एक मैनेज सर्वर चल रहा है। ओके। और इसके अलावा अगर मैं आपके बाकी कॉन्फ़िगरेशन में चेक करता हूँ, सर्विसेज के अंदर आपका ऑप्शन होता है परसिस्टेंट स्टोर्स का। मेरा अभी कोई भी परसिस्टेंट स्टोर नहीं है। ठीक है। मैसेजिंग में अगर मैं जेएमएस मॉड्यूल की बात करूँ, मेरा कोई भी जेएमएस मॉड्यूल नहीं है। जेएमएस सर्वर की बात करूँ तो मेरा अभी कोई भी जेएमएस सर्वर नहीं है। ठीक है। दैट मीन्स कि मेरा अभी कोई भी जेएमएस कॉन्फ़िगरेशन प्लेस पे नहीं है। ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, जेएमएस का परसिस्टेंट स्टोर। और हम ये क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज हमारे जो भी मैसेजेस होते हैं वो स्टोर कहाँ पर होते हैं, एक्चुअली फिजिकली परसिस्टेंट स्टोर में होते हैं। ठीक है। तो जब हम जेएमएस सर्वर को क्रिएट करते हैं और अगर आपका उस समय परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो वहां पर भी एक आपको ऑप्शन आता है, वहां से भी आप परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपने इनिशियली परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, अगर आप जेएमएस सर्वर क्रिएट करने जाओगे, ठीक है, तो आप जेएमएस सर्वर जब क्रिएट करोगे तो यहाँ पर भी आपसे पूछ लेगा कि आप कौन सा परसिस्टेंट स्टोर इससे अटैच करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आपका अटैच नहीं है तो यहाँ पर से भी आप क्रिएट अ न्यू स्टोर करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बट एज ए बेस्ट प्रैक्टिस मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, हमारे दो तरह के स्टोर होते हैं, एक फाइल स्टोर, एक जेडीबीसी। अगर हम फाइल स्टोर पे जाएंगे तो हमारे जितने भी मैसेजेस होंगे वो फाइल स्टोर में सेव होंगे। जो भी डायरेक्टरी का पाथ हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, या फिर अगर हम पाथ नहीं भी देते हैं तो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है जेएमएस की जहां पर ये मैसेज को स्टोर करेगा। ठीक है। और अगर आप जेडीबीसी बेस करते हो तो ये सारे स्टोर मैसेजेस कहाँ स्टोर करेगा, डेटाबेस में करेगा। तो जेडीबीसी को अगर आप स्टोर कर रहे हो एज ए परसिस्टेंट स्टोर तो उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है, मैसेजेस आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं। तो डेटाबेस में मैसेजेस स्टोर करने के लिए आपको एक टेबल भी चाहिए, फिर एक डेटा सोर्स भी चाहिए, क्योंकि आपका जो वेबलॉजिक है वो डेटाबेस तक कैसे पहुंचेगा, डेटा सोर्स के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाता है, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक फाइल स्टोर बेस परसिस्टेंट स्टोर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया, आप उसका क्या नाम देना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट नेम दे रहा हूँ, एंड देन वी हैव अ डायरेक्टरी। ठीक है। ये डायरेक्टरी कौन सी है? दिस इज द मेन डायरेक्टरी वेयर योर मैसेजेस विल गेट स्टोर, जहां पर आपके मैसेजेस जो भी आपके एप्लीकेशन के थ्रू एक्सचेंज होंगे और क्यू में आएंगे वो यहाँ पर स्टोर होंगे। ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर कोई कस्टम लोकेशन दे दीजिए अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर आप कस्टम लोकेशन नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी आपकी कहाँ पर आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी डोमेन की डायरेक्टरी है, यहाँ पर मेरा डोमेन है। डोमेन के अंदर आपका सर्वर्स फोल्डर है। सर्वर्स के अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट मैनेज सर्वर्स है, एडमिन सर्वर के नाम के फोल्डर हैं। अगर आप मैनेज सर्वर पर क्लिक करोगे उसके अंदर एक फोल्डर आपको मिलेगा, डेटा एंड देन स्टोर। तो ये जो पाथ है इनसाइड योर डोमेन, सर्वर्स, मैनेज सर्वर नेम, डेटा एंड द स्टोर, ये आपका क्या है, डिफॉल्ट पाथ है जहां पर आपका स्टोर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या है, खाली आपका फाइल नेम दिया हुआ है। ठीक है। डायरेक्टरी नेम यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये टारगेट पूछेगा। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट करते हैं या फिर जेएमएस सर्वर बनाते हैं तो हम टारगेट कहाँ पे करते हैं, उसको मैनेज सर्वर पे करते हैं। राइट। तो इस परसिस्टेंट स्टोर को, फाइल बेस्ड परसिस्टेंट स्टोर को मैंने टारगेट कहाँ पे कर दिया, मैनेज सर्वर 1 पे कर दिया। ठीक है। अब मैं फिर इस पे क्लिक करूंगा तो अब इससे क्या होगा, मेरा एक परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट हो गया। ठीक है। और एक कैसा है, फाइल स्टोर बेस है। और टारगेट मैंने कहाँ पर किया है, इसको मैनेज सर्वर पे किया है। राइट। ठीक है। अब आप जब इस डायरेक्टरी में वापस जाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी डेटा स्टोर डायरेक्टरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फाइल स्टोर क्रिएट हो चुका है आपका। राइट। और ये स्टोर कौन सा है, वही है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। अभी एक फाइल स्टोर मैंने क्रिएट किया था, तो इसी नाम से इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो गया। राइट। तो ये आपके डिफॉल्ट डायरेक्टरी हो गई आपके इस परसिस्टेंट स्टोर के लिए। अगर आप यहाँ पर, अगर आप जब इसको क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, फाइल स्टोर को, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर देते तो ये यहाँ पर क्रिएट नहीं होता। ये कहाँ पर होता क्रिएट, जो भी डायरेक्टरी का पाथ आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते। ठीक है। तो ये पहला पार्ट कौन सा हो गया आपका,
हमने क्या क्रिएट किया, परसिस्टेंट स्टोर हमारा क्रिएट हो गया। सेकंड मैंने क्या बताया था, जब हमारा स्टोर क्रिएट हुआ था, स्टोर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जेएमएस सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, जेएमएस सर्वर मैंने क्या बताया था, एक मीडिएटर होता है, एक लॉजिकल एंटिटी होती है जो कि आपकी स्टोर और क्यू के बीच में होती है। एप्लीकेशन से सारे मैसेजेस किसके थ्रू आते हैं, क्यू के थ्रू आते हैं, और एप्लीकेशन क्यू से कैसे कनेक्ट होती है, विद द हेल्प ऑफ जीएनडीआई नेम। जो जीएनडीआई नेम आप क्यू को देते हो, सेम जीएनडीआई नेम हम लोग एप्लीकेशन में भी स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सो दैट कि योर एप्लीकेशन कैन कनेक्ट टू योर क्यू। और क्यू के बाद जो क्यू में जो मैसेज आता है वो स्टोर कहाँ पर होता है, एक्चुअल में स्टोर में स्टोर होता है, परसिस्टेंट स्टोर में स्टोर होता है, लेकिन किसके थ्रू, इन बिटवीन हमारा क्या है, जेएमएस सर्वर है। राइट, तो हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक जेएमएस सर्वर क्रिएट करेंगे। मैं डिफॉल्ट नेम दे रहा हूँ इसका, जेएमएस सर्वर 0। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट के बाद आता है कि आपको कौन सा परसिस्टेंट स्टोर इससे अटैच करना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि जेएमएस स्टोर क्या होता है, एक मीडिएटर होता है बिटवीन योर परसिस्टेंट स्टोर एंड योर क्यू। राइट, यहाँ पर हमने जो स्टोर बनाया था हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए आप। ठीक है, टारगेट पूछता है तो हमें इसको भी टारगेट कहाँ करना है, मैनेज सर्वर 1 पे ही करना है। स्टोर भी हमारा मैनेज सर्वर 1 पे टारगेट था, जेएमएस सर्वर भी हम लोग मैनेज सर्वर 1 पे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टोर बनाया था हमने उसको असाइन किया है हमारे जेएमएस सर्वर पे। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो इससे क्या हुआ कि हमारा अब तक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, हमने एक परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट किया, उसके बाद हमने एक जेएमएस सर्वर क्रिएट किया, इस जेएमएस सर्वर को हमने जो परसिस्टेंट स्टोर बनाया था वो असाइन कर दिया। ठीक है, और हमारा टारगेट जो है मैनेज सर्वर का और फाइल स्टोर का, दोनों का टारगेट क्या है, मैनेज सर्वर 1 है। ठीक है, तो मैंने जेएमएस के बारे में आपको बताया, जेएमएस क्या है, एक सिंगलटन सर्विसेज है। क्लस्टरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है हाई अवेलेबिलिटी के लिए नाउ जेएमएस में। ठीक है, बट वो क्या है, एक हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन है जिसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, बट अभी आप ये समझिए कि जेएमएस क्या है, एक सिंगलटन सर्विस होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको डेमो 1 में बताया था, जहां पर सपोज कि जैसे आप अगर कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, आपका रिचार्ज का मैसेज अगर जेएमएस में गया है तो वो एक ही जगह पे स्टोर होगा और एक ही जगह पे प्रोसेस होगा, ये सिर्फ एक ही बार प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जेएमएस इज ए सिंगलटन सर्विस। ठीक है, तो सो फार हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, एक फाइल स्टोर बनाया, फाइल बेस। उसके बाद एक जेएमएस सर्वर बनाया, उस जेएमएस सर्वर को हमने ये फाइल स्टोर असाइन कर दिया, और जेएमएस स्टोर और जेएमएस हमारा जो फाइल स्टोर है दोनों को हमने टारगेट दे दिया मैनेज सर्वर 1। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन का। जब भी आप जेएमएस का कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे सबसे पहले आपको यही कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट आता है आपका जेएमएस मॉड्यूल का। तो जेएमएस मॉड्यूल मैंने क्या बताया था, जब भी हम जेएमएस मॉड्यूल बनाते हैं तो जेएमएस मॉड्यूल मॉड्यूल इज ए लॉजिकल एंटिटी जो कि हमारा ग्रुपिंग ऑफ जेएमएस रिसोर्सेज है। ठीक है, अब जेएमएस मॉड्यूल आप मल्टीपल बना सकते हो बेस्ड ऑन द कस्टमर टू कस्टमर और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। हो सकता है कि बहुत सारी आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिसोर्सेज सिर्फ एक मॉड्यूल के अंदर हो, दूसरी एप्लीकेशन के सिर्फ एक के अंदर हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, या फिर आपके डिफरेंट कस्टमर्स आप रन कर रहे हैं एक ही डोमेन से, तो हर कस्टमर के लिए आपने एक जेएमएस मॉड्यूल बनाया और उस कस्टमर के सारे रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर जेएमएस मॉड्यूल में डाल दिए। तो जब भी हम जेएमएस मॉड्यूल बनाते हैं, अगर आपके सिंगल मैनेज सर्वर पे अगर आपका सिंगल मैनेज सर्वर है तो आप मैनेज सर्वर पे टारगेट करिए, अगर आप क्लस्टर है तो जेएमएस मॉड्यूल को हमेशा क्लस्टर पे टारगेट करिए। ठीक है, तो क्रिएट पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं जेएमएस मॉड्यूल का नाम दे दूंगा। ठीक है, बाकी आपका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पास अभी क्लस्टर नहीं है, सिर्फ मैनेज सर्वर है, तो मैं इसको मैनेज सर्वर 1 पे टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये पूछता है, वुड यू लाइक टू ऐड रिसोर्सेज टू दिस जेएमएस मॉड्यूल, मतलब आपको इस जेएमएस मॉड्यूल के अंदर बाकी रिसोर्सेज ऐड करने हैं, जैसे कि कनेक्शन फैक्ट्री हो गया, क्यू हो गया, टॉपिक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू हो गया, बाकी सारे रिसोर्सेज हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बाद में क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्या होगा, मेरा मेरा जेएमएस मॉड्यूल भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जब मेरा जेएमएस मॉड्यूल क्रिएट हो गया, अब मुझे क्या करने हैं, अपने एक्चुअल जेएमएस रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर करने हैं, और वो मैं कहाँ करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर जेएमएस मॉड्यूल के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, तो नाउ इस पे क्लिक करिए आप। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समरी ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, 0। कुछ भी हमने रिसोर्सेज अभी इसके अंदर कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे टारगेट, तो ये टारगेट क्या है, इस पर्टिकुलर जेएमएस मॉड्यूल को हमने कहाँ पे टारगेट किया हुआ है। ठीक है, सब डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे तो मैंने सब डिप्लॉयमेंट का फंडा आपको बताया था। सब डिप्लॉयमेंट क्या होता है, अनदर ग्रुपिंग ऑफ जेएमएस रिसोर्सेज। एक ग्रुपिंग तो हमारी कहाँ पर होती है, जेएमएस मॉड्यूल लेवल पे होती है, जहां पर हम कहते हैं कि हम सारे जितने भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के या कस्टमर के सारे रिसोर्सेज हैं किसी एक मॉड्यूल के अंदर करेंगे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि अब हमारा जेएमएस मॉड्यूल जब बन गया, अब जेएमएस मॉड्यूल के अंदर भी हम लोग न्यू पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके, कनेक्शन फैक्ट्री है, क्यू है, टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है, डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक, फॉरेन सर्वर, कोटा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि आप लोग या हम लोग उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सब डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम जेएमएस मॉड्यूल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसको हम
ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अभी हम क्या करेंगे, क्यू क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि हम एक नहीं मल्टीपल क्यू क्रिएट करें, या फिर मल्टीपल टॉपिक्स क्रिएट करें। ठीक है, या फिर ऐसे ही और कोई मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करें, तो उसको हम टारगेट करेंगे मैनेज सर्वर 1 पर या फिर जेएमएस सर्वर 1 पर। ठीक है, तो मतलब जेएमएस सर्वर 1 पे मैं जितने भी रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर करूंगा उन सबको मैं क्या करूंगा, एक सब डिप्लॉयमेंट के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मतलब एक तरह से इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपका सिंपल सब डिप्लॉयमेंट का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर से एक नया, एक पहले कनेक्शन फैक्ट्री क्रिएट करूंगा सबसे पहले। ठीक है, कनेक्शन फैक्ट्री क्या होती है आपकी, मैंने कहा ना कि जैसे भी आपकी कोई भी एप्लीकेशन अगर जेएमएस सिस्टम से कनेक्ट हो रही है मैसेजेस सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, तो सबसे पहले वो कनेक्शन फैक्ट्री के थ्रू एक कनेक्शन बनाती है, सेशन बनाती है। जब सेशन बन जाता है उसके बाद वो किसी क्यू या टॉपिक में मैसेज डालती है या फिर वहां से मैसेज को उठाती है। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जेएमएस मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है कनेक्शन फैक्ट्री का। तो मैंने कौन सा ऑप्शन लिया, कनेक्शन फैक्ट्री लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे तो ये कनेक्शन फैक्ट्री का नेम पूछेगा, और देन एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा JNDI नेम। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो मैंने कहा कनेक्शन फैक्ट्री JNDI_1, ये मैंने आपका JNDI नेम दे दिया। ठीक है, तो ये JNDI नेम वही होना चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिफाइंड कर रखा है, जो भी एप्लीकेशन इस जेएमएस सिस्टम से कनेक्ट होगी। ठीक है, इसी JNDI के थ्रू एप्लीकेशन जो है इस जेएमएस सिस्टम से कनेक्ट हो सकेगी। ठीक है, जो कि हमने ये नाम दिया है कनेक्शन फैक्ट्री का। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बाकी आपका डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आप ले सकते हैं ट्यूनिंग से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कनेक्शन फैक्ट्री भी मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन फैक्ट्री को हम टारगेट कहाँ करते हैं, या तो सीधे मैंने अगर एक ही मैंने सर्वर है तो मैंने सर्वर पे सीधे कर देंगे। अगर आपके पास क्लस्टर है तो हम कनेक्शन फैक्ट्री को क्लस्टर पर टारगेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम सेम कनेक्शन फैक्ट्री यूज करते हैं जेएमएस सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए अक्रॉस द जेएमएस रिसोर्सेज। ठीक है, इसके लिए क्या है कि वेबलॉजिक की डिफॉल्ट कनेक्शन फैक्ट्री आती है, मैक्सिमम हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, क्योंकि ये एक एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है टू कनेक्ट विद द जेएमएस सिस्टम इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर रिसोर्सेज। तो हम क्या करते हैं कि कनेक्शन फैक्ट्री को हमेशा टारगेट कहाँ पे करते हैं, या तो क्लस्टर है तो क्लस्टर पे करेंगे, अगर क्लस्टर नहीं है तो डायरेक्टली मैनेज सर्वर पे कर देंगे इसको। ठीक है, फिनिश कर दिया। तो अभी हमारा क्या कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पर, एक कनेक्शन फैक्ट्री कॉन्फ़िगर हो गई जिसको कि हमारा सिंगल मैनेज सर्वर था, तो हमने सिंगल मैनेज सर्वर पर टारगेट कर दिया इसको। ठीक है, और ये JNDI मैंने बताया दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर भी JNDI नेम होगा दैट मीन्स कि ये JNDI नेम आपका सेम होना चाहिए जो डेवलपर ने कोड के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप अगर वेबलॉजिक में कर रहे हैं जिसमें आपको JNDI का नेम डिफाइन करना है, तो मेक श्योर कि ये JNDI नेम वही होना चाहिए जो आपके कोड के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो अभी मेरा क्या क्रिएट हो गया, एक कनेक्शन फैक्ट्री यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, एक क्यू क्रिएट कर रही है, राइट, मैसेजेस सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। तो सेलेक्ट द क्यू एंड देन नेक्स्ट। फिर आपसे क्यू का नेम पूछेगा यहाँ पर, फिर क्यू का JNDI पूछेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर सपोज दे दिया QJNDI_1। ठीक है, एंड अगेन ये क्यू नेम सेम होना चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन कोड के अंदर डिफाइन कर रखा है, राइट, जो आप डेवलपर से लेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बताया ना कि आप क्या करते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज बना रहे हैं उसको हम एक सब डिप्लॉयमेंट के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सो दैट कि अगर एक मैनेज सर्वर पे हम कोई, या एक JMS सर्वर पे हम जितने भी रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, एक सब डिप्लॉयमेंट के अंदर ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस क्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, एक सब डिप्लॉयमेंट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, तो मैंने सपोज का नाम दे दिया SD1। ओके किया आपने, तो यहाँ पर SD1 आ गया। ठीक है, अब जब आप क्यू कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये JMS से रिलेटेड, क्योंकि जब आप JMS सिंगल क्यू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या फिर आप JMS डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाई अवेलेबिलिटी एंड JMS क्लस्टरिंग, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सिंगल क्यू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो क्यू कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको जो टारगेट दिखाई देगा वो सिर्फ JMS सर्वर दिखाई देगा। अभी मेरे पास एक ही JMS सर्वर है, एक दिख रहा है, अगर मल्टीपल होते यहाँ पर मल्टीपल शो करता, लेकिन एक सिंगल क्यू को आप सिर्फ किसी एक ही JMS सर्वर पर टारगेट कर सकते हैं, एक क्यू को आप मल्टीपल JMS सर्वर पर टारगेट नहीं कर सकते हैं। इवन आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होते, सब में क्या होता है, रेडियो बटन होता है, मतलब आप एक क्यू को किसी एक पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए जब मैंने सब डिप्लॉयमेंट यहाँ पर क्रिएट किया और सब डिप्लॉयमेंट के बाद जो टारगेट आया मेरा, टारगेट क्या आया, JMS सर्वर का आया। यही कॉन्फ़िगरेशन जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू में करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू क्या है, आपका क्लस्टरिंग का फंडा है, हाई अवेलेबिलिटी फॉर JMS। तो वहां पर आपको JMS सर्वर के साथ साथ यहाँ पर सर्वर और क्लस्टर का ऑप्शन भी दिखाई देगा, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू को पूरे क्लस्टर पे या फिर जितने भी हमारे पास JMS सर्वर है सब में टारगेट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक सिंगल क्यू की, तो सिंगल क्यू के लिए आपका जो टारगेट होगा वो सिर्फ एक ही JMS सर्वर होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही JMS सर्वर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, टारगेट ले लिया JMS सर्वर 0। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने अपनी एक क्यू क्रिएट करी, और क्यू हमने क्या करी, एक सब डिप्लॉयमेंट में क्रिएट करी जिसका नाम हमने दे दिया SD1। ठीक है, और इसको हमने टारगेट कहाँ कर दिया, JMS सर्वर 0 पे। राइट। तो अब ये हमारा क्या हुआ, एक कॉन्फ़िगरेशन जो है JMS चेन का कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है। तो कंप्लीट क्या हुआ है कि हमने क्या क्या शुरू से, हमने एक स्टार्टिंग में क्या बनाया, हमने एक, मैं रिवाइज करता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। एक परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट किया, राइट, जो कि फाइल स्टोर बेस्ड था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एक JMS सर्वर क्रिएट किया, और JMS सर्वर को हमने ये परसिस्टेंट स्टोर जो है टारगेट कर दिया। और हमारा जो परसिस्टेंट स्टोर था और JMS सर्वर था, दोनों हमने टारगेट किए मैनेज सर्वर 1 पर। डन। उसके बाद हमने क्या किया, JMS मॉड्यूल क्रिएट किया। ठीक है, सिस्टम मॉड्यूल 0 नाम से। इस सिस्टम मॉड्यूल के अंदर हमने एक कनेक्शन फैक्ट्री क्रिएट करी। ठीक है, और इस कनेक्शन फैक्ट्री को हमने भी टारगेट किया मैनेज सर्वर 1 पर। ठीक है, उसके बाद हमने क्यू क्रिएट करी। तो जब भी हम क्यू क्रिएट करते हैं, अगर हमने सिंगल क्यू क्रिएट करी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यू का जो टारगेट होता है वो JMS सर्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्यू थी, इसका एक JNDI नेम था, और उसको हमने क्या कर दिया, सब डिप्लॉयमेंट में कर दिया। अब सब डिप्लॉयमेंट हमने क्यों किया, मैंने बताया कि मल्टीपल रिसोर्सेज आप कन्फिगर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंगल सब डिप्लॉयमेंट बनाएंगे। ठीक है, सपोज करो कि मैं, मुझे एक क्यू और चाहिए, इसी JMS सर्वर पर मुझे डिप्लॉय करनी है, जिसका नाम Q1 है, पहले वाले का। तो पहले वाले का नाम क्या था, Q0 था। इस क्यू का नाम मैंने क्या रखा, Q1 रख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने सपोज को इसका JNDI नेम देना है, तो मैंने सपोज को इसका QJNDI_, यहाँ पर इसको मैंने 2 कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट किया मैंने। ठीक है, इसको भी मैं सेम सब डिप्लॉयमेंट में ले लूंगा, और मेरा सेम JMS सर्वर का टारगेट आ जाएगा, एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, 1 क्यू से मैंने क्या किया, एक क्यू मैंने और क्रिएट कर दी। ठीक है, जो कि मैंने सेम SD1 के अंदर बनाई। तो मतलब कि मेरा एक JMS सर्वर है, उस पर मेरी मल्टीपल क्यूज को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आप सपोज आपके पास मल्टीपल मैनेज सर्वर्स हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल JMS सर्वर्स हैं, तो आप इस क्यू को अगर इस सब डिप्लॉयमेंट में डालते हैं, तो इसको आप दूसरे JMS सर्वर पर टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सब डिप्लॉयमेंट है, ये स्पेसिफिकली टारगेट किस पे है, इस पर्टिकुलर JMS सर्वर पे है। और मैंने आपको बताया कि जो क्यू होती है, वो सिर्फ एक ही JMS सर्वर पर टारगेट हो सकती है, मल्टीपल पे नहीं। तो अगर मैंने इस क्यू को इस सब डिप्लॉयमेंट में डाला है, और इस सब डिप्लॉयमेंट को मैंने JMS सर्वर 0 पर टारगेट किया हुआ है, तो आपकी जो दूसरी क्यू आप बनाएंगे, उसको आप दूसरे सब डिप्लॉयमेंट में डालेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ पर दूसरा JMS सर्वर है और आपने एक क्यू और बना रखी है, तो आपको उसके लिए दूसरा सब डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बट मेक श्योर, अगर आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट सब डिप्लॉयमेंट हैं, जो कि आपके दो डिफरेंट JMS सर्वर पर टारगेट हैं, उस केस में जो भी आप JNDI नेम दोगे एप्लीकेशन को, वो सेम नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, वरना आपके जो JNDI नेम होंगे वो क्लैश करेंगे आपके एक ही डोमेन में। ठीक है, एरर डुप्लीकेट करके आपको वहां पर एरर आएगी। ठीक। तो मैं एक बार आपको एक डायग्राम से एक बार और इसको रिकैप कर देता हूँ, ये दिखा देता हूँ कि हमने एक्चुअल में यहाँ पर किया क्या। ठीक है, ये हमारा मैनेज सर्वर था। इसके बाद इस मैनेज सर्वर के बाद हमने क्या किया, एक परसिस्टेंट स्टोर क्रिएट किया, इसको हमने टारगेट कहाँ कर दिया, हमारे मैनेज सर्वर पर कर दिया। राइट। इसके बाद हमने क्या किया, एक JMS सर्वर बनाया, इस JMS सर्वर को भी हमने टारगेट किया मैनेज सर्वर पे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, साथ साथ इस परसिस्टेंट स्टोर को हमने अटैच कर दिया इस JMS सर्वर से। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक JMS मॉड्यूल बनाया। इस JMS मॉड्यूल के अंदर हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक कनेक्शन फैक्ट्री बनाई। कनेक्शन फैक्ट्री को हमने टारगेट कहाँ पे किया, मैनेज सर्वर पे किया। ठीक है, अगर क्लस्टर होता है तो हम क्लस्टर पे टारगेट करते। उसके बाद हमने क्या किया, के बाद हमने एक क्यू क्रिएट करी। ठीक है, और इस क्यू को हमने टारगेट कहाँ पे किया, मैनेज, सॉरी, JMS सर्वर पे, जो हमारा JMS सर्वर था। ठीक है, लेकिन JMS सर्वर पे हमने डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, हमने क्या किया कि बीच में एक सब मॉड्यूल क्रिएट किया। ठीक है, ग्रुपिंग करने के लिए, ताकि हम एक JMS सर्वर को सभी जो जितने भी रिसोर्सेज टारगेट कर रहे हैं वो इसके थ्रू हो। तो ये हमने एक सब डिप्लॉयमेंट बनाया। इस सब डिप्लॉयमेंट के थ्रू हमने क्या किया, इस क्यू को हमने JMS सर्वर पे टारगेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका सिंगल केस में क्यू का कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।